प्यारे बच्चों, आज हम अपने सिलेबस की नई पोएम नंबर 7 द पासिंग ऑफ आर्थर का अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी पोएम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही अच्छी पोएम है। मैं पहले इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि ये पोएम आपको समझ आ सके, क्योंकि किसी भी पोएम की अगर आपको बैकग्राउंड पता चल जाए तो वो पोएम आसानी से समझ में भी आ जाती है और उसकी वस्तु स्थिति का पता चल जाता है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। आर्थर एक राजा थे और वो एक बड़े प्रसिद्ध और शूरवीर राजा थे। युद्धों में उन्होंने भाग लिया, काफ़ी युद्धों में पार्टिसिपेट किया, विजयी रहे। लेकिन अब वो युद्ध से त्रस्त आ गए। युद्ध करते करते वे शांति की खोज में अपने राजपाट को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर शांति की खोज में कि मैं तो बस शांति से अपनी लाइफ को व्यतीत करूँगा अपनी वाइफ्स के साथ, क्योंकि उनकी 3 बीवियाँ थी, और वे कि मैं गॉड की स्तुति करूँगा, गॉड का ध्यान लगाऊँगा। ये जो है जो ये मार धाड़ वाली लाइफ है ये मुझे पसंद नहीं, इससे त्रस्त आ गए थे। उसी तरह से त्रस्त आ गए थे जैसे इसे सम्राट अशोक को युद्ध से जो है एक तरीके से घृणा हो गई थी। तो ये स्थिति ये इस तरह से है कि उनका मतलब जो है समुद्र का किनारा है। मैं इसकी अगर सीनरी की बात करूं, जो पोएम शुरुआत होती है, समुद्र का किनारा है। समुद्र के किनारे पर उनका सर्वेंट या उनका एक जो फॉलोवर था, योद्धा जो इनकी आर्मी में था, बेडीवियर नाम का, वो खड़ा हुआ है समुद्र के किनारे। और किंग आर्थर नाव में, समुद्र के किनारे नाव में बैठे हुए हैं और उनकी 3 रानियां उनके साथ नाव में बैठी हुई है। और किंग आर्थर दुखी है। वो दुखी क्यों है? अपने राजा, अपने किंग को जाते देखकर कि वो जा रहे हैं, दुखी है। तो यहाँ पर इस पोएम में किंग आर्थर अपने उस योद्धा बेडीवियर को समझा रहे हैं और समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई दुखी ना हो, दुखी ना हो। ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो आप दुखी ना हो। देखते हैं क्या है। तो मैं इसके आपको बताया इसकी बैकग्राउंड के बारे में, और पोएम का एक स्टैंजा हम शुरू करते हैं और देखते हैं। एंड स्लोली, और फिर बड़े प्यार से, धीरे से, आंसर दिया आर्थर। किसने आंसर दिया? किंग आर्थर ने बड़े प्यार से आंसर दिया फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का मतलब है बोट, नाव से आंसर दिया। और क्या कहा? द ओल्ड ऑर्डर, जो पुराने नियम है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। ये लास्ट में जो TH आ रहा है, एक्चुअली ये TH का मतलब S या ES से होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा चेंजेस, बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग झुक जाते हैं यानी कि स्थान बदल जाता है, टू न्यू यानी कि
पुराने रीति रिवाज, पुराने नियम बदल जाते हैं और वो नयों को स्थान दे देते हैं, यानी कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस एंड न्यू रूल्स, न्यू ऑर्डर कम इन प्लेस ऑफ दैट एंड गॉड फुलफिल, और स्वयं भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह हिमसेल्फ का आप देख रहे होंगे एच कैपिटल है तो ये गॉड के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और ये जितनी भी चेंजेस हैं, जितनी भी ये एक्टिविटी हैं या जितने भी ये परिवर्तन हैं, ये सभी गॉड के अनुसार मतलब पूरे होते हैं। यानी कि जितनी भी हैपनिंग इस संसार में हो रही है, इस दुनिया में हो रही है, जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी गॉड के द्वारा हो रहे हैं। गॉड के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। और ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि चेंज भी ज़रूरी है। चेंज को कवि ने बताया है कि चेंज भी बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज ना होए तो प्रकृति, ये दुनिया करप्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल हो जाएगी। और क्यों, आगे बताइए नेक्स्ट लाइन में, लेस्ट कहीं ऐसा न हो वन गुड कस्टम, कहीं एक ही नियम, कहीं एक ही बात शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक ही बात, एक ही ढंग कहीं इस संसार को करप्ट ना कर दे। इसलिए चेंज बहुत ज़रूरी है, इसलिए चेंज करने की बात करिए। नेक्स्ट, कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ। कंफर्ट का मतलब है आराम पहुंचाना और दाई सेल्फ का मतलब है अपने आप को। भाई अपने आप को धीरज रखो, अपने आप को आराम दो, आराम पहुंचाओ, दुखी मत हो। आप जो बेडीवियर उनके सर्वेंट थे जो दुखी हो रहे थे, तो उनको कहते हुए कहा है कि आप दुखी मत हो। वाट कंफर्ट इज इन मी, जैसा शांति, जैसा सुख मैं, या मतलब जैसी सेटिस्फैक्शन मैंने फील किया है या मैं फील कर रहा हूँ, वैसे भी आप अपने आप को सांत्वना दो, वैसे आप अपने आप को समझाओ, दुखी मत हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, मैंने तो अपना जीवन जी लिया। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, और वो जो भी मैंने किया है, मैं ही, आप देख सकते हैं ही का एच कैपिटल है, इट मीन्स ये गॉड के लिए हुआ है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मे प्योर, यानी कि मैं ईश्वर से, गॉड से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मुझसे कुछ गलत हुआ है, जो भी मुझसे कुछ गलती हुई है, गॉड मुझे माफ़ करे और मेरे उन बुरे कर्मों को या बुरे कार्यों को माफ़ कर दे और मुझे पवित्र निर्मल बना दे। बट दाऊ, लेकिन तुम, यहाँ दाऊ का मीनिंग आया है, ये दाऊ बेडीवियर के लिए है। तो वो जो अर्थर है, किंग अर्थर, जो नाव में घायल पड़े हुए हैं और वो समझा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उनको, बट दाऊ इफ़ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। इफ़ दाऊ माने तुम, शुडेस्ट नेवर यदि तुम ना देख पाओ, सी माने देखना, माई फेस अगेन अगर तुम मेरा फेस दोबारा ना देख पाओ, तुम मुझे दोबारा ना देख पाओ, तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। और फिर अगली लाइन बता रहे हैं, क्योंकि दुआओं की यहाँ पे इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, अब प्रेयर की इम्पोर्टेंस बताइए। और क्या कहा है, मोर थिंग्स आर रोज बाय प्रेयर, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे कार्य हैं, वो दुआ से
सॉल्व हो जाते हैं। मोर थिंग्स आर रोट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। ये जो दुनिया है, जो सपने जैसी दुनिया है, इसमें बहुत सारे कार्य दुआओं से सिद्ध हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे यहीं तक कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इसे पूरा करने की वो रखूँगा। इसकी बैकग्राउंड मैंने बताई, बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।